जय गुरु जी। लख लख शुक्राना, पल पल शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है। ज़िंदगी का हर एक पल सत्संग है। ज़िंदगी की हर एक श्वास जो गुरु जी की मेहर से हमें मिली है, जितना शुक्राना करें उतना कम है। महासत्संग जर्नी कि महासत्संग क्यों है, ये गुरु जी की मेहर से तभी पता चलेगा जब ये महासत्संग पूरा होगा। पर हाँ, ये महासत्संग की जर्नी कैसे शुरू हुई, आज ये सुनाने की आज्ञा गुरु जी से मिली है। हम सबका डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से होता है, पर हाँ, गुरु जी तक पहुँचाने वाला गुरु जी की मेहर से कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में आता है जो हमें गुरु जी तक पहुँचाता है। और वो सेवा किसको देनी है वो गुरु जी ही जानते हैं। गुरु जी को किसके द्वारा किसका कल्याण करना है। हमारी ज़िंदगी ये कहना बहुत मुश्किल है कि गुरु जी से हम कब मिले, क्योंकि हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। पर हाँ, इस जन्म में 2014 फरवरी में मैं पहली बार बड़े मंदिर गई। मेरी एक फ्रेंड, आंटी फ्रेंड हैं, जो मंदिर पहले जा चुकी थी। हम 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है। स्कूल फ्रेंड्स हैं, तो हमेशा साथ में आना जाना हमारा रहता था है। बट गुरुजी को हम नहीं जानते थे इससे पहले। पर जब हमारी आंटी फ्रेंड ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, तो हमने सोचा ठीक है। उसने बोला मैं आपको लेके चलूँगी, तो हमने कहा ठीक है। हम भी चल दिए। उन्होंने बोला ठीक है चलते हैं, तो हम चले गए चारों। जिस दिन हमें मंदिर जाना था, उस दिन अचानक से, पहले हमारा मंदिर जाने का ही प्लान था, बट अचानक से मेरे माइंड में ये आया कि आज इतने दिनों बाद हम एक साथ निकले हैं, तो क्यों ना, मेरी एकेडमी है तो चलो आज, क्योंकि हम इससे पहले वो लोग कभी गए नहीं, क्योंकि इतना मिलना जुलना स्कूल के बाद सब अपनी उसमें बिज़ी हो गए थे, अपने कोर्सेज़ एंड ऑल, कॉलेज। सो इतना गेट टुगेदर नहीं हो पाता था। तो मेरी उस टाइम पे एकेडमी थी गुड़गांव में। सो वो लोग अभी तक एक बार भी नहीं आए थे। तो अचानक थॉट बना कि चलो आज हम पहले वहाँ चलते हैं, फिर हम आते हुए मंदिर आ जाएंगे, क्योंकि जब हम जुड़ते हैं नए नए तो हमें कुछ पता ही नहीं होता। बट ये सब जानते हैं कि जब हम मंदिर के लिए निकलते हैं तो हमें पहले मंदिर ही जाना चाहिए। तो सबसे पहला सत्संग की जर्नी तो यहीं से स्टार्ट हुई कि जब हम पहली बार मंदिर गए। उससे पहले हमारा अचानक ही अपने आप प्लान चेंज हो गया और हम मंदिर नहीं गए, हम पहले मेरी एकेडमी गए। सो एकेडमी जाते हुए रास्ते में हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जो छोटा हुआ पर वो बहुत बड़ा हो सकता था, जो गुरुजी की मेहर से छोटे में टल गया। हम लोग एक साथ एक ऑटो में जा रहे थे गुड़गांव में, क्योंकि शेयरिंग ऑटोज़ चलते हैं, बट हम 4 फ्रेंड्स एक साथ थे, तो हमारे में कोई शेयरिंग तो नहीं था, बट हम चारों ही थे और बहुत दिनों बाद मिले थे, तो हम बहुत बातें वगैरह करते हुए जा रहे थे। तो अचानक ऑटो वाले की नज़र हम चारों पे एक साथ, मतलब वो साइड मिरर से हमें ही देख रहा था कंटिन्यूसली, और हम ऐसे देख रहे थे कि भाई आप हमें क्यों देख रहे हो, आप अपनी गाड़ी चलाओ। बट अचानक आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो गया ऑटो का, और हम ऑटो पलट गया। मैं सबसे कोने में थी, लगनी मुझे सबसे ज़्यादा थी, और मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब यही सोच रहे थे, मीनाक्षी आंटी आपका तो सर गया। तो जैसे ही हम लोग ऑटो से निकले, किसी तरह ऑटो किसी ने सीधा किया और हम लोग बाहर निकले। सब गुरुजी की मेहर से ठीक था। थोड़ी थोड़ी चोट सबको आई थी, बट ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ था, और ऑन द स्पॉट वो ऑटो वाला तो भाग ही गया। बट ये शुक्र है कि जो एक्सीडेंट हुआ था वो जस्ट हमारी एकेडमी के पास हुआ था। एकेडमी में बाकी जो लोग थे, हमारे फ्रेंड्स वगैरह, हमने उनको कॉल किया, वो बाहर मेन रोड पे आए एंड फिर वो हमें एकेडमी ले गए। फिर वहाँ जाके हमने जो भी बैंडेज वगैरह थी वो सब किया। फिर एक बार को ये हुआ कि आज रहने देते हैं मंदिर, बट गुरुजी को बुलाना था, गुरुजी को हमारा कल्याण करना था। जब गुरुजी को बुलाना है तो वो किसी भी तरह अपने को बुला लेते हैं। हम एक्सीडेंट होने के बाद भी सबको थोड़ी थोड़ी चोट तो आई थी, और जो आंटी लेके गई थी हमें, उनको सबसे ज़्यादा चोट लगी थी, बट उस टाइम तक नहीं पता लगा। उनकी नी में बहुत पेन हो रहा था और हल्का हल्का सा ब्लूइश भी हो गया था, बट नहीं, मंदिर तो जाना था।
और उनको था क्योंकि वो ही हमें लेके जा रही थी और उनको तो एक्सपीरियंस हो चुका था मंदिर का, तो उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे। सो वी वेंट मंदिर फर्स्ट टाइम February 2014। एक साथ हम चारों फ्रेंड्स वहाँ मंदिर गए। तो जैसे ही हम मंदिर पहुँचे तो एक अलग सी पॉजिटिविटी थी, एक अलग सा ऑरा था जो बयान नहीं कर सकते। बट आंटी ने हमें पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जाते हैं तो कुछ नहीं पता। बट हाँ, अगर कोई हमें अपने साथ लेके जा रहा है तो वो हमें सब चीज़ बताता है कि वहाँ जो भी प्रसाद है आपको सारा खाना है, किसी को पास ऑन नहीं करना है, तो वो सब चीज़ आंटी हमें बता चुकी थी। बट एक अलग कनेक्शन जो था वो तो हमारा खुद का होता है। मंदिर में जब जैसे ही हम एंटर हुए उसके बाद आपको कौन लेके आया, आपके साथ कौन आया है, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर बस वहीं तक है जब उसने आपको गुरुजी से मिला दिया। उसके बाद आपकी और गुरुजी की अपनी एक अलग जर्नी होती है, फिर कोई मीडिएटर नहीं होता। तो सेम ऐसे ही यहाँ तक की जर्नी हम चारों फ्रेंड्स की थी, साथ में मंदिर आना। बट अब सबके अपने अपने सत्संग हैं, अपनी अपनी गुरुजी के साथ अपना अलग ही कनेक्शन है। सो मेरी जर्नी महासत्संग की यहीं से शुरू होती है। ज़्यादातर लोग हमेशा किसी न किसी दुख में जाते हैं कि मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है, गुरुजी मुझे ये दे दो, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम जब फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हमें ये पता ही नहीं होता कुछ भी कि गुरुजी कहते हैं मानो मंगो नहीं। बट हमें कुछ पता ही नहीं, हम इन सब चीज़ों से अनजान हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम इसलिए गई थी। बट जैसे ही सब मतलब फ़र्स्ट टाइम अंदर गए, मत्था टेका, जब जैसे ही मेन हॉल में पहुँचे तो मतलब कुछ नहीं पता था गद्दी पे क्या है क्या नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गए थे। आंटी ने इतना तो बताया था कि गुरुजी फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं हैं, बट हम इससे पहले कभी मिले नहीं तो हमें कुछ नहीं पता। जब हम फ़र्स्ट टाइम मंदिर जाते हैं तो बस हम इधर उधर देखते ही रह जाते हैं। सो जब हम फ़र्स्ट टाइम पहुँचे तो मेरा अट्रैक्शन सीधा गुरुजी के स्वरूप से हुआ। तो जो बड़ा वाला ब्लैक चोले में स्वरूप है गुरुजी का, वाइट, एंड वो जो मतलब मंदिर में अभी है रिसेंटली मेन हॉल में, वही स्वरूप था। जैसे ही हम लोग एंटर हुए, मत्था टेका, उसके बाद आंटी ने बोला हम थोड़ी देर बैठेंगे वहाँ पे। देन हम सब बैठ गए। तो गुरुजी से जो फ़र्स्ट टाइम का कनेक्शन था मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट हाँ, मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। सो मैंने जस्ट अपने मन की बात गुरुजी के आगे रख दी, क्योंकि आंटी ने बोला था कि मतलब बहुत लोगों के बहुत एक्सपीरियंस हैं, गुरुजी ने बहुत लोगों की बहुत सारी मनोकामना पूरी की है, कल्याण किया है। तो हमें मैंने भी अपनी मतलब जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो मैंने गुरुजी से शेयर की। एंड फिर उसके बाद अपना मंडे का दिन था, तो इसलिए हम अपना रेगुलर जो मंडे को होता है कि लंगर नहीं होता है, सो हम बाहर आए, जल प्रसाद लिया, देन समोसा प्रसाद था एंड चाय प्रसाद थी, हमने वो लिया एंड देन हम बाहर आ गए। उसके बाद क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हुआ था तब तक हमें कुछ नहीं पता, हम मंदिर जाके भूल ही गए थे कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था। सो जब हम बाहर आए उसके बाद हमने देखा कि आंटी को, जो मेरी फ्रेंड आंटी है, उनको बहुत ज़्यादा लगी थी। सो हमें डर लग रहा था क्योंकि हम घर पे कुछ नहीं बता कर गए थे। सो वी वेंट, हम उनको खुद ही हॉस्पिटल लेके चले गए सफदरजंग। जैसे हम सफदरजंग पहुँचे, हम वहाँ उनका एक्सरे वगैरह हुआ। सो उनको बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी। सो फिर अब जब पता लग गया था कि ज़्यादा चोट लगी है तो फिर पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना ही था। सो हमने अपने अपने पेरेंट्स को कॉल किया। देन मेरी आंटी फ्रेंड के पापा आए। देन हॉस्पिटल में जो भी था और उनको फ्रैक्चर हो गया था। सो बट बहुत कुछ मेजर हो सकता था जो गुरुजी ने कम में डाल दिया। ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी की मेहर है। उनको ब्लेस करने का हर किसी को अपना उनका एक अलग तरीका है। बट जर्नी ऐसे शुरू हुई हमारी। फिर उसके बाद कुछ नहीं आंटी जाती थी, वो बता देती थी, अपना ही अलग कनेक्शन होता गया। सो मैं भी जाने लगी रेगुलरली। सो मी एंड माय फ्रेंड्स, माय कलीग, वो मतलब जब मैं जाती थी तो मैं अपने कलीग्स को भी बोल देती थी कि बहुत अच्छा लगता है, आप चलो। सो आई वॉज़ वर्किंग इन किंगडम ऑफ ड्रीम्स दैट टाइम। तो जब हम मंडे को किंगडम ऑफ ड्रीम्स ऑफ होता था, सो मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को सबको बोलती थी कि आपको चलना है तो आप चलो। तो हम एक साथ
कभी गुरुजी किसी को बुला लेते थे तो कभी किसी को बुला लेते थे साथ। सब जर्नी वहाँ से शुरू हो गई। कुछ कनेक्शन नहीं था, कुछ नहीं पता था उस टाइम कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट एक अलग ही मतलब मन करता था जाने का, अच्छा लगता था। सो जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम थी वो मैं वहाँ जा जा के बार बार गुरुजी से शेयर करती रहती थी। तब तक कुछ नहीं पता था कि मांगना नहीं चाहिए, बट आई वॉज कंटिन्यूसली डूइंग दैट। क्योंकि मेरी फ्रेंड आंटी भी तभी जुड़ी थी और उनको भी इतना नहीं पता था, बट हाँ वो बोलती थी कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। सो वो मुझे बस यही गाइड करती थी। तो मैं जाके गुरुजी के सामने फिर मैंने मांगना छोड़ दिया। मैंने कहा आपको जो ठीक लगता है वही हो, बस कभी गलत ना हो किसी के साथ, और जो होना है वो अच्छा हो सबके साथ और अच्छा हो। सो ये जो महासत्संग की जर्नी है, इसको ये जब पूरी होगी तब डॉट्स मिला के गुरुजी ये सत्संग पूरा करेंगे। अभी मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी संगत जी, 2014 से ये जर्नी शुरू हुई है और आज 2020 है। इस इतने सालों की जर्नी में गुरुजी ने जो मुझे दिया है, जो मैं मांगने गई थी वो ना देकर गुरुजी ने मुझे वो दे दिया है जो कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। बट हाँ, जो प्रॉब्लम्स थी लाइफ में वो अभी भी चल रही हैं। गुरुजी ने बचा रखा है उन प्रॉब्लम से। बट कहते हैं ना कि गुरुजी किसी का कल्याण एक पल भर में कर देते हैं चुटकी बजाती, और किसी को नींबू की तरह निचोड़ के करते हैं। सो आई वॉज़ लकी वन कि गुरुजी ने मुझे अपने कोल रखा इतने सालों में। बेशक गुरुजी ने मेरी वो मनोकामना जो भी मैं मांगने गई थी वो पूरी नहीं की है, बट आज जो भी कुछ है वो गुरुजी की मेहर से है और एक अपना एक अलग कनेक्शन है। तो ये सत्संग की जर्नी, आई डोंट नो गुरुजी किसको ये मैसेज देना चाहते हैं, या कि ठीक है अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है और आप बहुत दुखी हैं उन सब चीज़ों से, तो गुरुजी उसको काटते हैं। गुरुजी वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन बेशक कुछ टाइम लग रहा है और कुछ टाइम नहीं। जैसे आप देख सकते हैं कि माय जर्नी स्टार्टेड 2014 एंड दिस इज़ 2020, वी आर स्टिल सफरिंग। मतलब वो चीज़ चल रही है, बट गुरुजी की मेहर से हर एक प्रॉब्लम से गुरुजी ने बचा रखा है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वो कि शायद मैं अब तक सुसाइड कर चुकी होती, या जो भी है मेरी फैमिली बहुत डिप्रेस्ड होती। फैमिली को गुरुजी ने संभाला हुआ है, मुझे संभाला हुआ है। सो दैट्स ऑल गुरुजी ब्लेसिंग्स। और जब ये सत्संग की जर्नी पूरी होगी, जब गुरुजी वो जो भी है उसको सुनाने की आज्ञा देंगे, तो जय गुरुजी। बस मैं इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाऊँगी संगत जी इस बारे में। बट हाँ, क्योंकि गुरुजी का अपना अलग ब्लेस करने का तरीका है अपनी हर संगत को। सो इतने सालों की जर्नी में गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, हर पल एक अलग कनेक्शन। और अब जो इतने सालों के बाद गुरुजी ने दिया है वो सबसे बड़ी चीज़ है ब्लेसिंग्स और अपना प्यार, जो कि हम मांगते ही नहीं हैं गुरुजी से। गुरुजी के साथ रहना, गुरुजी को हर पल अपने साथ रखना, और मतलब उनके साथ एक तरह से फ्रेंड बनकर रहना, खाना पीना सब गुरुजी के साथ। तो एक अलग ही बात है, जो हम सबका अपना अपना अलग कनेक्शन होता है। सो गुरुजी ने अब मुझे एक स्पिरिचुअल, जो मतलब एक रियल पाथ है, नाम के नाल जोड़ दिया है। और हर दिन की शुरुआत जिस तरीके से गुरुजी करते हैं वो शायद पहले कभी नहीं हो पाती। सो बस इतना ही है कि एक इतना बड़ा दुख जो मेरी ज़िंदगी में आया, और उस दुख के बाद गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, शायद वो दुख नहीं होता तो आज जो मेरे पास है वो कुछ भी नहीं होता। आज हमारे पास गुरुजी हैं, गुरुजी का साथ है, और मतलब एक पॉजिटिविटी है लाइफ के अंदर ना, कि हाँ ठीक है गुरुजी हैं। जितनी से मतलब कोई कह नहीं सकता कि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स गुरुजी ऐसे शांति से, बेशक वो सॉल्व नहीं होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो वो गुरुजी के हाथ में है। वो गुरुजी को पता है क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। बट एक सहानुभूति भी नहीं कह सकते उसको, मेरे पास वर्ड नहीं है। बस ये है कि शांत रहते हैं कि गुरुजी आप हैं,
और वो अपने आप ठीक कर देते हैं। हम टेंशन लेके बैठे रहें और हम ये सोचते रहें कि गुरुजी ऐसे नहीं हुआ, गुरुजी वैसे नहीं हुआ। गुरुजी नोज एवरीथिंग। गुरुजी जब अपने को बुलाते हैं तो उन्हें सब पता होता है कि मतलब नहीं भी बुलाते तो सब पता होता है गुरुजी को। गुरुजी नोज एवरीथिंग। मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। मेरी फ्रेंड का है वो, कैसे गुरुजी ने उसे अपने पास बिना बुलाए उसका कल्याण किया। मेरी कलीग थी, हम लोग एक साथ काम करते थे किंगडम ऑफ ड्रीम्स में। उसको प्रॉब्लम हो रही थी कंसीव करने में। वो मुझसे शेयर करती थी कि ऐसे मतलब जो भी उसका इश्यूज़ चल रहे थे लाइफ के अंदर, फैमिली इशू एंड देन कंसीविंग प्रॉब्लम। जब हम कनेक्ट हैं गुरुजी से, हम जानते हैं हमारे गुरुजी क्या क्या कर देते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम है तो हम उन्हें बस गुरुजी के बारे में बताते कि आप जाओ वहाँ, आप कुछ मांगना मत, पर जो आपके लिए अच्छा होगा ना वो पक्का गुरुजी आपको देंगे। मैं उसको जनरली बोलती थी, बट वो नहीं जा पाती थी। और हम जानते हैं कि गुरुजी के पास वो ही जा सकता है जिसको गुरुजी बुलाते हैं। शायद उसका बुलावा नहीं था तो वो नहीं जा पा रही थी, बट कंटिन्यूसली गुरुजी को उसको ब्लेस करना था, इसलिए गुरुजी मेरे थ्रू उसकी अरदास करवाते थे। गुरुजी कंटिन्यूसली मेरे माइंड में थॉट डालते थे। मैं कभी कभार जाती थी मंदिर तो मेरे मन मतलब क्योंकि मैं नहीं थी, गुरुजी ही कराते हैं हमसे जो भी कराते हैं। संगत जी, मैं बस एक बात कहना चाहूँगी, जब हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, जब हम गुरुजी के पास पहली बार जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता, पर जब गुरुजी ब्लेसिंग्स देना शुरू करते हैं, आपका कनेक्शन बढ़ता है। आप जब कनेक्ट होने लगते हैं तो पहली बात तो जब गुरुजी आपको अपने पास बुलाते हैं तब से और ज़िंदगी भर की जर्नी तक जो आपकी ज़िंदगी में होता है वो गुरुजी की मेहर से होता है। आप मानो या ना मानो, कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं गुरुजी उन्हें ब्लेस करें, बट जो करते हैं आप उनसे ये बात पूछिए। जितनी भी संगत है वो सब जानते हैं कि कुछ भी जब गुरुजी अपने को बुलाते हैं उसके बाद आपकी लाइफ में एक एक चीज़ जो भी होती है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होती है, सब गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी की मेहर है। गुरुजी मुझे बुलाते थे अपने कोल और मेरे माइंड में थॉट डालते थे। मैं अपनी फ्रेंड आंटी के लिए अरदास करती थी। कंटिन्यूसली ऐसा चलता रहा और एक दिन ऐसे गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि आज मैं उसके लिए ब्लेसिंग लेके जाऊँ मंदिर से। तो जो बाहर प्रवीण अंकल हैं वो स्वरूप सेवा करते हैं। मैं वहाँ चली गई एंड देन मैंने उनके लिए एक स्वरूप लिया, पॉकेट स्वरूप। क्योंकि जब कोई संगत नहीं मानती है तो हम उनको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते, बट मैंने जस्ट उनको ये बोला कि आप ये अपने पास रखो और सब अच्छा होगा। आप गुरुजी से अरदास करो, आप इशा घर पे करो, गुरुजी सबकी सुनते हैं। आप बस स्वरूप के सामने गुरुजी से अरदास करो। मैंने उनको वो स्वरूप दे दिया। और एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगी, जो पॉकेट स्वरूप जब मुझे मिला तो मेरे मन में एक बार को लालच आ गया, क्योंकि जो मेरे पास पॉकेट स्वरूप मुझे ब्लेसिंग मिली थी उसके साथ चरण स्वरूप नहीं थे। उस टाइम पे छोटा सा था क्यूट पॉकेट स्वरूप गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। सीरियसली मुझे एक बार को ये हो गया, गुरुजी आपने मुझे ये नहीं दिया तो मैं ये रख लेती हूँ और अपना वाला उनको दे देती हूँ। मेरे माइंड में एक बार को ये थॉट आ गया, बट नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि गुरुजी को उसको ब्लेस करना था। मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे आंटी, आप ऐसे कैसे सोच रहे हो, नहीं नहीं नहीं। मैंने उनको वही स्वरूप दिया, चरण स्वरूप के साथ गुरुजी ने ब्लेस किया। स्वरूप उनके पास पहुंचा और गुरुजी की ब्लेसिंग भी पहुंच गई। विदिन सम मंथ्स बैक उसको बेबी ब्लेस हुआ। देन उसने मुझे बताया कि जो गुड न्यूज़ है। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया मंदिर जाके। एंड उसकी प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे इश्यूज आते थे। कंटिन्यूसली गुरुजी ही, क्योंकि हम खुद किसी के लिए अरदास नहीं कर सकते, गुरुजी ही खुद करवाते हैं, सब गुरुजी ही करवाते हैं। मैंने अभी बताया कि जब आप गुरुजी से जुड़ते हो तो जो भी आपके लाइफ में होता है, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे गुरुजी किसी और के लिए करवाए, बट वो करवाते गुरुजी ही हैं। गुरुजी ने कंटिन्यूसली मुझसे अरदास करवाई अपनी फ्रेंड के लिए, और उसमें भी प्रॉब्लम हुई, प्रेगनेंसी में भी काफ़ी सारे इश्यूज़ आए उसके, बट शी ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय।
गुरुजी ने कैसे कल्याण किया उसका। गुरुजी ने उसको अपने कोल बुलाया भी नहीं और गुरुजी ने उसका कल्याण किया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी भी गुरुजी ने उसे अपने पास नहीं बुलाया। मैंने कहा गुरुजी अब तो उसको अपने कोल बुला के शुक्राना करवा लो। बट देखो, गुरुजी की सब अपनी एक अलग जर्नी होती है। जिसको गुरुजी अपने पास बुलाते हैं वो तो ब्लेस्ड है ही है। बट ये देखो, गुरुजी ने अपने कोल बुलाया भी नहीं और तब भी उसको इतना ब्लेस किया। और जो उसका बेबी है उतना क्यूट और इतना हेल्दी स्वीट है। सो शुक्राना गुरुजी। सो मतलब बस यही है सत्संग की जर्नी में। तो मतलब क्या मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी का हर एक पल सत्संग है और जो होता है वो गुरुजी की मेहर से होता है। 6 साल की जर्नी में जो भी मतलब इतने सारे सत्संग हैं कि मैं अब शेयर करना गुरुजी के आगे से स्टार्ट किया है और मैं करूँगी धीरे धीरे। जैसे जैसे गुरुजी आज्ञा देते रहेंगे सत्संग शेयर करेंगे। बट महासत्संग कब पूरा होगा ये गुरुजी ही जानते हैं। और अब मुझे इतना वो भी नहीं है, ठीक है, गुरुजी नोज़ एवरीथिंग। गुरुजी जब देंगे, जब सब अच्छा हो जाएगा अपने आप जो भी है। और अभी जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक सब्र करना सिखा दिया है, सबसे प्यार करना सिखा दिया है। अब मतलब लाइफ में कभी भी किसी चीज़ की वो नहीं होती है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। गुरुजी ने लाइफ ही बदल दी है, टोटली बदल दी है। किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होती है, सम टाइम आ भी जाती है। बट गुरुजी मेहर करें ऐसा सब पर, अपनी हर संगत को ब्लेस करें और इन सब चीज़ों से दूर रखें सच बस। सो 3 साल हमारी ज़िंदगी में गुरुजी से यही अरदास करो कि गुरुजी ये 3 साल हमें बख्श दो और ऐसी अवस्था कर दो हमारे कि सिमरन, सत्संग, सेवा, बस ये 3 चीज़ हमारी ज़िंदगी में रहें। और बाकी जो आप देना चाहें, जो आप दें उसका शुक्राना, जो ना दें उसका शुक्राना और जो दे के ले लें उसका शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरुजी। सत्संग की जर्नी शुरू हो गई है। जब जब गुरुजी आगे देंगे मैं सत्संग शेयर करती रहूँगी, जैसे जैसे गुरुजी आगे देंगे। जय गुरुजी। संगत जी सब अपना ध्यान रखो क्योंकि अभी आजकल बहुत बुरा वक्त चल रहा है। बट गुरुजी की मेहर है अपनी हर संगत पर और पूरी सृष्टि पर कि गुरुजी सबका कल्याण करें। सब बस अपने घर पे रहो, सेफ रहो और सिमरन शुक्राना करते रहो। जय गुरुजी। लख लख शुक्राना, पल पल शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना।